हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एट प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट रहती है। इन सभी कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मतलब कुछ कंपाउंड एसिड रहेंगे, कुछ कंपाउंड बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे और कुछ कंपाउंड्स सॉल्ट्स रह सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके एग्जांपल्स ही स्टडी करने हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, वी मस्ट नो हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। मतलब अगर हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड है या फिर अननोन सॉल्यूशन है तो वो एसिड है या बेस है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास स्पेशल ग्रुप ऑफ सब्सटेंस रहते हैं जिन्हें बोला जाता है इंडिकेटर्स या फिर एसिड बेस इंडिकेटर्स। इन एसिड बेस इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इन्हें अगर सिंपल वर्ड में हम डिफाइन करेंगे तो वो डाइज होते हैं। डाइज मतलब कलर्ड सब्सटेंसेस। सो इंडिकेटर्स आर नथिंग बट दी डाइज यानी कलर्ड सब्सटेंसेस। दिस इंडिकेटर्स गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर को एसिड में ऐड करोगे तो वो एक कलर शो करेगा और सेम इंडिकेटर को अगर आप बेस में ऐड करोगे तो वो डिफरेंट कलर शो करेगा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर्स डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं एसिड और बेसिस में। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस। तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ने, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिले हैं, दैट इज प्लांट सोर्सेज से मिले हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस इंडिकेटर, टर्मरिक इंडिकेटर और रेड कैबेज इंडिकेटर। ये तीनों इंडिकेटर में से लिटमस जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर है। अगर हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट में आइडेंटिफाई करना हो कि पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है या फिर बेस है तो सबसे पहले हम उसकी लिटमस टेस्ट ही करते हैं। लिटमस टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो ये जो लिटमस इंडिकेटर जो होता है वो डाई है। मैंने पहले ही बताया है इंडिकेटर से ने डाई, तो लिटमस जो डाई हमने मिला है वो हमें मिलता है एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट से जिन्हें बोला जाता है लाइकेन। ये लाइकन से हमने ये पर्पल कलर का डाई एक्सट्रैक्ट किया है। लिटमस का जो नेचुरल कलर जो रहता है, लिटमस इंडिकेटर का नेचुरल या फिर न्यूट्रल कलर जो रहता है वो पर्पल रहता है और हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए उस लिटमस को कन्वर्ट किया है ब्लू और रेड में। हमने जो पर्पल कलर का डाई एक्सट्रैक्ट किया था लिटमस का, उसे हमने कन्वर्ट किया है ब्लू लिटमस में और रेड लिटमस में। और ये कन्वर्ट करने के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। पेपर के फॉर्म में हम इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये है ब्लू लिटमस पेपर और ये है रेड लिटमस पेपर। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मुझे पता नहीं है वो एसिड है या फिर बेस है, मैंने क्या किया, वो सॉल्यूशन लिया और इस पेपर पे डाल दिया। इस पेपर पे वो ऐड करने की वजह से अगर वो ब्लू कलर का पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर रेड कलर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब वो जो अननोन सॉल्यूशन था वो एसिड का था। यहाँ पे लिखा है एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इसलिए मैंने वो सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये ब्लू कलर का जो पेपर था वो रेड में कन्वर्ट हो गया। या फिर सेकंड केस, अगर मेरे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है और मैंने उसमें बेस ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने बेस अगर ऐड कर दिया तो वो रेड कलर का सॉल्यूशन ब्लू बन जाएगा। और बेस जिसे अल्कली भी बोला जाता है वो क्या करता है, टर्न रेड लिटमस ब्लू, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से वो वर्क करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है लिटमस जिसका न्यूट्रल कलर रहता है पर्पल, और वो लिटमस ब्लू कलर का अगर है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस में रेड लिटमस जो है उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये जो लिटमस जो होता है वो हम पेपर के फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक यानी आप सबको पता है हल्दी। ये जो टर्मरिक का ओरिजिनल कलर जो रहता है, न्यूट्रल कलर, वो येलो रहता है और वो एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद वो येलो का येलो ही रहेगा, बट बेस के कांटेक्ट में आने के बाद वो रेड कलर का हो जाता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है जो भी हमें
हम खाना जो हम खाते हैं सब्जी, उसमें हल्दी तो डालते हैं, तो उसका अगर स्टेन लगता है, किस कपड़े के ऊपर अगर स्टेन लगता है करी का या फिर वो ग्रेवी का जो स्टेन कपड़े के ऊपर लगता है, तो वो येलो कलर का अगर हुआ तो इसका मतलब वो किसके वजह से हुआ है, टर्मरिक की वजह से, हल्दी की वजह से वहाँ पे येलो कलर का स्टेन आया है। तो इस तरह के क्लॉथ को अगर आप धोने की कोशिश करोगे सोप से, सोप के सॉल्यूशन में अगर आप उसे ऐड करोगे तो वो येलो कलर का स्टेन जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ यहाँ वहाँ पे, क्योंकि वो जो सोप होती है वो बेसिक होती है, सोप इज बेसिक इन नेचर, जिसके वजह से वो येलो कलर का स्टेन जो टर्मरिक था येलो कलर का, वो क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये एक टाइप ऑफ इंडिकेटर ही हुआ, क्योंकि उसने बेस में क्या किया, अपना कलर चेंज कर दिया। तो ये टर्मरिक भी क्या हुआ, एक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो रेड कैबेज से मिला है, उसका नेचुरल जो या फिर न्यूट्रल कलर जो होता है वो रेड होता है, एसिड में वो रेड ही कलर रहेगा, बट बेस के कांटेक्ट में आने के बाद वो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ग्रीन कलर का हो जाएगा, रेड से क्या हो जाएगा, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमें देखने हैं, फिनोप्थैलिन और मिथिल ऑरेंज। लिटमस के बाद हम एक्सपेरिमेंट में फिनोप्थैलिन इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मतलब नेक्स्ट कॉमन इंडिकेटर कौन सा है, फिनोप्थैलिन इंडिकेटर। ये जो फिनोप्थैलिन इंडिकेटर होता है वो उसका नेचुरल कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, बट एसिड में ऐड करने के बाद भी वो कलरलेस ही रहेगा, बट बेस में ऐड करने के बाद वो पिंक कलर का हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें फिनोप्थैलिन इंडिकेटर अगर मैंने ऐड किया तो वो कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। उसके बाद मिथिल ऑरेंज, जिसका न्यूट्रल कलर होता है ऑरेंज, और वो एसिड में रेड कलर का हो जाएगा और बेस में येलो कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से ये सभी के सभी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिड्स और बेस में, और हमें इंडिकेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। इसके बाद हमें देखना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, इनके कांटेक्ट में अगर कोई एसिड या बेस आता है तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर मैंने 2 क्लॉथ्स लिए और इन पे मैंने क्या कर दिया, ओनियन एक्सट्रैक्ट स्प्रेड कर दिया, इसके बाद मैंने इसके कांटेक्ट में एसिड का सॉल्यूशन लाया, एसिड का सॉल्यूशन लाया और उसके बाद इसकी स्मेल देखी तो उसकी ओनियन की ही स्मेल आ रही थी, बट यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन ऐड करने के बाद यहाँ की ओनियन की जो स्मेल थी वो डिसअपियर हो गई। वहाँ पे आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे ओनियन की स्मेल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेस ऐड करने की वजह से ओनियन की स्मेल जो है वो डिसअपियर हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओनियन एक्सट्रैक्ट। ओनियन एक्सट्रैक्ट जो ऐड करने के बाद बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, क्या करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है स्मेल ओनियन की, whereas एसिड डजंट। एसिड ऐड करने के बाद ओनियन की स्मेल क्या रही, वैसे की वैसी ही रही, बट बेस ऐड करने के बाद ओनियन की स्मेल जो है वो डिसअपियर हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद वनीला एक्सट्रैक्ट भी सेम, बेसिक सॉल्यूशन ऐड करने के बाद वनीला की स्मेल भी जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एसिड ऐड करने के बाद वनीला की स्मेल वैसे की वैसी रहेगी। तो इस तरह से स्मेल लेके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो ये हो गया कंप्लीट इंडिकेटर्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड का इंट्रोडक्शन देखेंगे।